क्लास 10th जो आज का हमारा टॉपिक्स है वो है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। और ये है 5th क्वेश्चन। पहले 4 मैंने करवा दिया था, अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर हरियाणा बोर्ड में केस स्टडी में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा इसको डीपली समझना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ABCD। ये क्लासरूम बना दिया गया है आपके पास एक, उसमें 4 फ्रेंड बैठे हैं ABCD। ठीक है जी, ABCD 4 फ्रेंड बैठे हैं। शो द इन फिगर में आप देख पा रहे हो, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली क्लास में वॉक किया, उन्होंने घूमे वो और उन्होंने ऑब्जर्व किया चंपा ने चमेली को कहा, क्या तुमको लगा कि ये स्क्वायर है? चमेली कह रही नहीं, वो कह रही मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। तो आपको कह रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और बताओ इन दोनों में से कौन सही है। चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है। तो पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करो कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर में इसके चारों डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए और इसके आपके पास डायगोनल्स भी आपको बराबर आने चाहिए, तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लो। सबसे पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, ग्राफ की तरह लिखते हो आप। सबसे पहले ये होता है मेरे पास, ये जो जा रहा है मेरे पास ये होता है यहाँ पे, ये होता है जी हम मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस। क्या होता है जी? ये एक्स एक्सिस। और जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये मेरे पास ये होता है यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये यहाँ से वाई के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको और यहाँ से एक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? पहले एक्स का होता है, ऐसे होता है कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई। ठीक है जी, तो पहले मुझे एक्स के मिलेंगे, तो एक्स के क्या है यहाँ से 3 और वाई का क्या है यहाँ से 4। ए के मिल गए, बी के निकाल लो। अब बी के क्या रहेंगे मेरे पास 6 और 7। सी के निकाल लो, अब यहाँ से 6 के क्या रहेंगे आपके पास 9। ये देखो 9 यहाँ पे और यहाँ से y का, तो ये कितना है 4। जैसे d का मैं निकाल रहा हूँ, d का यहाँ से चेक करो, x पे है यहाँ पे 6 और y पे कितना है यहाँ से 1। ये लाइन पे जो यहाँ से ये टच हो रहा है यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे निकालते हैं। जिसको नहीं समझ आया फिर से देख लो। a के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लोगे? आप पहले x का देखना है किस पे है 3 पे पूरा यहाँ से, और y पे कितने पे है 4 पे। ठीक है, ये आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, ग्राफ में निकाल दो। b के देखो पहले यहाँ पे गए आप पूरे पे 6 पे और फिर यहाँ इस पे गए 7 पे, ये होता है y का। ठीक है, x और y सेम ऐसे निकाल। अब आपको पहले डिस्टेंस निकालनी है a से b, फिर डिस्टेंस निकालनी है b से c, फिर डिस्टेंस निकालनी है c से a और फिर डिस्टेंस निकालनी है d से a, और फिर आपको इनके डायगोनल्स की भी निकालनी है a से c और b से d। चलो निकालते हैं हम, जैसे आपने पीछे किया वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा आपके पास, वैसे ही करना है आपने। चलो करते पहले इन चारों के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। इन चारों के कोऑर्डिनेट्स क्या है चेक करो जी, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स क्या है। पहले a के लिख लो, a के आपके पास आए यहाँ से, a के आए जी आपके पास 3 4, a के आए जी आपके पास 3 4। b के लिख लो आप यहाँ से, b के रहे आपके पास 6 7। कितने हैं जी यहाँ से 6 7, b के हैं यहाँ से 6 7 और c के हैं जी यहाँ पे आपके पास, c के हैं 9 और 4, c के हैं 9 और 4, और d के हैं जी आपके पास यहाँ से 6,1। कितने हैं जी 6,1। लो जी चारों लिख लिया। अब इनके आपको डिस्टेंस निकालने जैसे आप पहले करते थे, सिंपल। बस क्वेश्चन का शुरुआत का समझ आना चाहिए आपको, आगे तो आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालते हो a से b, फिर b से c, फिर c से d निकालो, फिर d से a निकाल लोगे, फिर इनके डायगोनल से निकाल लोगे a से c b से d। तो सबसे पहले आप कौन सी d निकाल रहे हो, यहाँ लगा लो लाइन, यही सिखाता था मैं आपको। एक लाइन लगा लो, a से b पे वॉक करें वो पहले 3 से 4 और ये है 6 7। तो ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अब आप इसमें लगा लो कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है आपके पास? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है।
और डिस्टेंस फार्मूले में आप किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो, ए से बी की डिस्टेंस निकाल रहे हो। अब x2 देखो यहाँ पे कितना है 6 और x1 कितना है 3, y2 कितना है यहाँ से 7 और y1 कितना है 4। ए बी 6 में से 3 चला गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 चला गया 3 का स्क्वायर। ए बी अब आप यहाँ से तो इसको कर लो, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9 और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। 18 के फैक्टर बना लो, आपके पास 18 के फैक्टर क्या बनेंगे जी, आपके पास यहाँ से 18 के फैक्टर बनेंगे यहाँ से 2 9 3 3 3 1। तो ए बी एक जो डबल पेयर होता है वो आप बाहर लिखते हो और जो अंदर बचा वो आप अंदर लिखते हो, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से देखो, ये रहा आपके पास 3√2, ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपके पास पहले ए बी की डिस्टेंस। सेम आपको अब किसकी निकालनी है, बी से सी निकाल लो। बी से सी में पॉइंट क्या है 6 7 और ये कितना है 9 4। ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2। ये आपके पास बी से सी हो जाएगा। लगा लो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला बी से सी में आपके पास क्या है, x2 कितना है 9 और x1 कितना है 6, y2 कितना है 4 और ये कितना है 7। 9 में से 6 चले गए 3 का स्क्वायर और 7 में से 4 चले गए -3 का स्क्वायर। बी से सी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और -3 का स्क्वायर। बार बार बताता हूँ, ध्यान रखना, 3 या 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का रहेगा आपके पास, ठीक है। अगला बी से सी आपके पास 9 और ये कितने हो गए 18 के आपने बना दिए थे फैक्टर, एक बार ही बना देना बस, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3√2 और इसके पीछे क्या लगा दोगे स्क्वायर यूनिट। बी से सी भी निकल गया। अब आपको किसकी निकालनी है जी, यहाँ से अब आपको निकालना है यहाँ से बी से सी निकला, सी से डी। सी पॉइंट लिखो कितना है आपके पास, सी पॉइंट चेक करो कितना है, सी है 9 4 और डी पॉइंट है 6 1, ठीक है जी। अब सी से डी में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो जी आप। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो सी से डी में आपके पास ये होता है x1, ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक है जी। चलो जी अब लिखो, इसमें क्या है x2 कितना है यहाँ से 6 और x1 कितना है यहाँ से 9, y2 कितना है 1 और ये कितना है 4। सी डी 9 में से 6 चला गया -3 का स्क्वायर। बड़ी रकम का निशान जरूर लगाना, ये नहीं भूलना है आपने बिल्कुल भी। उसके बाद 4 में से 1 चला गया -3 का स्क्वायर। अब सी डी -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 दूनी 6 भी नहीं लिखना है यहाँ पे, बच्चे जल्दबाजी में 3 दूनी 6 लिख के आ जाते हैं, स्क्वायर कर रहे हो आप। -3 का स्क्वायर यहाँ भी कितना आएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 18 और इसमें भी आपके पास जो बनेंगे वो 3√2 स्क्वायर यूनिट। सी से डी निकल गया। अब अगली डिस्टेंस निकाल लो आप, डी से ए। डी कितना है जी आपके पास 6 1 और ए पॉइंट्स कितना है जी आपके पास 3 4, कितना है 3 4। ए पॉइंट है जी आपके पास 3 4, लगा लो आप। इसमें अब ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप डिस्टेंस किसकी निकालो, डी से ए में आप डिस्टेंस निकाल देते हो, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो आप। डी से ए में x2 कितना है 3 और x1 कितना है 6, y2 कितना है 4 और ये कितना है 1, ठीक है जी। डी से ए 6 में से 3 चला गया -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 चला गया 3 का स्क्वायर। डी से ए ये कितना हो जाएगा
9 + 9 और ये कितना हो जाएगा 18, और 18 के क्या बने 3√2 स्क्वायर यूनिट। ये तो आपने निकाल ली है सारी ये डिस्टेंस इधर से। अब आप डायगोनल्स की डिस्टेंस निकाल लोगे, डायगोनल्स। अब आप जो निकाल रहे हो वो है डायगोनल्स डिस्टेंस। क्या निकाल रहे हो जी? डायगोनल डिस्टेंस। ठीक है जी। डायगोनल डिस्टेंस पहले किसकी निकलेगी आपके पास? डायगोनल डिस्टेंस है जी, डायगोनल डिस्टेंस ए से सी, और ये है बी से डी। ये होते हैं इनके डायगोनल्स। ठीक है जी। ये ए से सी और बी से, अगर ये भी दोनों आपस में बराबर आ गए तो ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। देखो इसकी चारों ये बराबर आई है डिस्टेंस, मतलब या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते, स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं। अब चेक करते हैं, अगर डायगोनल्स बराबर आए तो स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स इसके बराबर नहीं आए तो रोम्बस है। ठीक है। अभी हम चेक करते हैं। अब हमारे पास जो पहला डायगोनल है वो ए से सी, तो ए कितना है जी हमारे पास 3 4, और सी कितना है हमारे पास 9 4। ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। लगा लो जिसमें फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लिख लो आप यहाँ से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस किसकी निकाल रहे हो आप? ए से सी निकाल रहे हो। ए से सी में x2 कितना है 9 और x1 कितना है 3, y2 कितना है जी यहाँ से आपके पास 4 और ये y1 कितना है 4। ठीक है जी। अब कर लो इसको। ए से सी में आपके पास हो जाएगा ए से सी 9 में से 3 चला गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 चला गया 0 का स्क्वायर, 4 में से 4 चली गई 0 का स्क्वायर। ठीक है जी। आगे ए से सी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 0 का कितना होता है 0। ठीक है जी। और यहाँ पे 36, यहाँ 36 का क्या रहेगा 36, और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? या तो आप ऐसे कर लो, 36 होता है 6 का स्क्वायर और ये काट दो तो ये कितना है 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। अब आप अगली यार जो डायगोनल से निकाल लोगे वो है बी से डी। बी कोऑर्डिनेट कितना है जी आपका 6 7, और डी कितना है जी 6 1। कितना है जी 6 1। चलो चेक करो इसको। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? डिस्टेंस फार्मूला लिख लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला तो किसका है? बी से डी निकाल रहे हो। x2 कितना है 6 और x1 कितना है जी 6, y2 कितना है 1 और ये कितना है 7। बी डी 6 में से 6 चला गया 0 का स्क्वायर, 7 में से 1 चला गया -6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, -6 का स्क्वायर 36, और ये बना आपके पास √36, और 36 को आप कैसे लग सकते हो 6 का स्क्वायर, और ये कितना बना जी आपका 6 स्क्वायर यूनिट। अब आप चेक करो जो डिस्टेंस आई है ए बी वो किसके बराबर आई है बी सी के, और वो ये किसके बराबर आई है जी आपके पास सी डी, और ये किसके बराबर है डी ए। ये वाली आपके पास डिस्टेंस क्या है सारी इक्वल, और डायगोनल ए सी किसके बराबर है बी डी। तो आप क्या करोगे ये क्या है जी आपके पास ये एक क्या है स्क्वायर, और किसने बोला था स्क्वायर है जी यहाँ पे? ये किसने कहा था कि चंपा, उसने कहा कि ऑब्जर्व किया कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, और ये किसने कहा था? ये कहा था चंपा ने। ठीक है जी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से जी ए बी सी डी इज़ स्क्वायर, और क्या लिखो चंपा इज़ करेक्ट। जो चंपा है वो बिल्कुल
सही है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म है और ये क्वेश्चन आपकी केस स्टडी में आ सकता है, इसको छोड़ना मत और इसको करके आना। और आज मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊँगा और ये क्वेश्चन आप अच्छे से रिपीट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच बच्चों।